टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी, यहाँ पे सेक्शन सी प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेक्शन 8B सेफगार्ड ड्यूटी, सेक्शन 9 CVD ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल, सेक्शन 9 है एंटी डंपिंग ड्यूटी। प्रोटेक्टिव ड्यूटी प्रोटेक्ट करने के लिए लगता है इंटरेस्ट में, इमीडिएट इफेक्ट से लगेगा तुरंत, बिना किसी इंजरी होने का कोई दरकार नहीं है इसमें, ठीक। CG लगाएगा और ये एक्सीड नहीं कर सकता, जो कि टैरिफ कमीशन जो मेंशन करेगा उससे, ठीक। मेन है सेफगार्ड ड्यूटी सेक्शन 8B, यहाँ पे इंजरी होगा क्वांटिटी की वजह से। 8B क्वांटिटी सेफगार्ड ड्यूटी, क्वांटिटी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है एक जगह, तो अगर इंजरी हो रहा है अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे 200 दिन के लिए प्रोविजनली सेफगार्ड ड्यूटी लगाया जाएगा। फिर बाद में इसको चेक किया जाएगा, अगर सही है तब होगा, वरना रिफंड किया जाएगा। मैक्सिमम पीरियड कितना लगा सकते हैं? 4 साल इंक्लूडिंग प्रोविजनल पीरियड जो ये वाला था। आफ्टर एक्सटेंशन मैक्सिमम टोटल पीरियड ऑफ 10 ईयर, एक्सटेंशन लेके भी 10 साल मैक्सिमम जा सकते हैं। अब ये वाला सेफगार्ड ड्यूटी 200 दिन वाला 8B वाला नहीं लगेगा इफ इम्पोर्ट विद इन नोटिफाइड क्वांटिटीज, क्वांटिटी अगर लिमिटेड है तो, जो है अमाउंट 3% एंड 9%, और स्मॉल क्वांटिटी में है तो, और SEZ और ये सब लेके एक्सपोर्ट कर रहा है तो ये तीनों को नहीं लगेगा। अब ये 3% और 9% जो है ये यहाँ पे आके एक बार देखिए, अगर 1 डेवलपिंग कंट्री से 3% है दैट आर्टिकल तो नहीं लगेगा। मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से 9% है तो नहीं लगेगा, लेकिन ईच का 3 एक्सीड नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे मल्टीपल से है तो ये तीनों 3 एक्सीड नहीं किया तो नहीं लगा। यहाँ पे डेवलपिंग से 3 एक्सीड कर गया तो लग गया। यहाँ डेवलप्ड है तो यहीं पे यस हो गया, यहाँ डेवलप्ड है तो यहीं पे यस हो गया। चेक नहीं करना है कितना परसेंट है। डेवलपिंग से है 3% तक, 3% एक्सीड है तो लग जाएगा, ये लग गया। सब्सिडीज पे सब्सिडी अगर दे रहा है, ग्रांट, सब्सिडी ग्रांट कर रहा है तो भी उस पे लगेगा। तो उस पे इंजरी और सब्सिडी जो लोअर है वो अमाउंट लगेगा। मैक्सिमम पीरियड 5 साल, फिर वही 10 साल, इसमें भी 5 साल और इसमें 10 साल, इसमें भी लोअर है। अब यहाँ पे 9 में एंटी डंपिंग ड्यूटी है, जिसमें एक्सपोर्ट टू इंडिया इन नॉमिनल वैल्यू, कम वैल्यू पे कर रहा है तो। अब यहाँ पे एक प्रोविजन था कि रेट्रोस्पेक्टिवली लगा सकते हैं, तो कितना रेट्रोस्पेक्टिवली? उतना ही तक लगा सकते हैं इंक्वायरी जब से होना स्टार्ट हुआ था तब, नॉट अर्लियर देन इंक्वायरी डेट। अब ये दोबारा भी लगा सकते हैं, ये प्रोविजन ऑलरेडी इसमें है। ऐड दोबारा भी गवर्नमेंट लगा सकती है, प्रोवाइडेड इंडियन मार्केट को जब जानबूझकर नुकसान हर्ट करने चाहता है, प्रोवाइडेड रेट्रोस्पेक्टिवली अप टू इंक्वायरी डेट, ठीक। अब ये एक अमेंडमेंट आया है 124 सेक्शन ऑफ फाइनेंस एक्ट, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस ऑन इम्पोर्टेड गुड, IADC, ये बोलेगा तब लगेगा। ऑन स्पेसिफाइड इम्पोर्टेड गुड, असेसेबल वैल्यू वही होगा जो बेसिक कस्टम जिस पे लगता है वही होगा। नॉट एक्सीडिंग BCD को तोड़ के ही लगेगा। BCD 10% है तो ACD अगर 4% लगाना है तो BCD फिर बाकी में 6% लगेगा। रीज़न है क्योंकि वो एलोकेशन जाता था 42% स्टेट को, बाकी CG को, लेकिन जब इसको इसमें ला दिया तो पूरा का अमाउंट CG पे जाएगा। तो CG अपने पास ला के एग्रीकल्चर को प्रमोट करना चाहता है क्योंकि इलेक्शन आ रहा है, ठीक। प्रेफरेंशियल रेट लगता है कोरिया, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश, तोंगा। ये 3CD CVD 3.1 जो लगता है इसका 3 एक वैल्यू आता है, ऐसे जनरली आया नहीं। MRP में जो हाईएस्ट रहेगा टैरिफ वैल्यू, MRP माइनस अमेंडमेंट, MRP प्रोविजन एज पर द मल्टीपल MRP है तो हाईएस्ट लगेगा। अबेटेड MRP पे भी लगेगा। ट्रैफिक CD35, ये GST जो होता है ये इम्पोर्टेंट, GST का जो वैल्यू होता है और सेस का जो वैल्यू होता है दोनों
सेम वैल्यू पे कैलकुलेट होगा, और वो सेम वैल्यू कौन सा होगा? अगर एक 100 kg था, 40 खुद से क्लियर किया, 60 kg बेच दिया, तो 60 kg बेचने पे सारा कुछ कैलकुलेट करके यहाँ आएंगे, ठीक। साठ के जी का यहाँ सारा है, लगा दिए। अब ये जो वैल्यू आया जिसपे IGST लगा, ठीक, ये वैल्यू और जो एक्चुअल में जो इसको बेचा माल 70,000 में, वो वैल्यू, दोनों में से कौन सा ज़्यादा है उस पे लगेगा IGST। तो 18% जो IGST है वो लग गया 70,000 पे, तो ये आ गया। फिर यहाँ पे सेम चीज़, अगर वो वैल्यू 70,000 नहीं 65,000 होता, यहाँ 60 था, 66 था, तो अब ये 66 पे लगेगा। तो 66 का 18% विच एवर इज हायर पे आया, फिर ये लग गया। अगर गुड्स को बेच दिया, सोल्ड अगर किया, तो ओरिजिनल वैल्यू ओल्ड वैल्यू पे सारा कैलकुलेशन होगा एक्सेप्ट IGST, इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टोटल वैल्यू कैलकुलेटर और वैल्यू ऑन विच गुड इज सोल्ड, ठीक। safeguard duty